के इस वीडियो में हम आपको विभिन्न प्रकार की निधियां या कोष या फंड के बारे में हम पढ़ाएंगे। आमतौर पे आप 3 प्रकार के निधि, कोष या फंड के बारे में आप जानते हैं। एक तो भारत की संचित निधि, दूसरा भारत की आकस्मिक निधि और तीसरा लोक लेखा निधि। ठीक है, लोक लेखा निधि। इसमें एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखो, जो भारत की संचित निधि है, आमतौर पे इसकी चर्चा आप करते रहते हैं। ठीक है, इसको लेकर तमाम तरह के कंफ्यूजन भी आपके पास हो सकते हैं, है ना, जिसको हम बेसिकली समझाने का या बताने का प्रयास करेंगे। पहली बात तो आप भारत की संचित निधि के बारे में ये जानो कि ये आर्टिकल 266(1) में इसका उल्लेख है। 266, देखो आप तो 266 केवल कहते हो, तो 266 आर्टिकल में दो बातें हैं, 266(1), 266(2). जब 266(1) की बात करोगे तो भारत की संचित निधि की बात करोगे, और जब 266(2) की बात करोगे तो लोक लेखा निधि की बात करोगे। ठीक है, एक ही आर्टिकल में दो चीजें हैं। आर्टिकल 266 में संचित निधि और लोक लेखा निधि दोनों है। तो 266(1) में है भारत की संचित निधि और 266(2) में है लोक लेखा निधि। दूसरा पॉइंट भारत की संचित निधि में आपको यह ध्यान रखना है कि यह संविधान सृजित है। संविधान सृजित का मतलब होता है संविधान में उल्लिखित है, संविधान उल्लिखित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है भारत की संचित निधि के बारे में कि संसद, विधायिका के व्यय अधीन होता है। माने संसद और विधायिका के व्यय के अधीन होती है संचित निधि। जिस संचित निधि से धन निकालने के लिए जिस विधेयक का प्रयोग किया जाता है उसे विनियोग विधेयक कहते हैं। विनियोग विधेयक यानी कि संचित निधि से धन निकालने के लिए आपको एक विधेयक पास करना होगा जिसका नाम है विनियोग विधेयक। अक्सर आप विनियोग विधेयक का नाम सुनते हैं, इसको भी आप संचित निधि के व्याप पे समझ रहे हैं। ठीक है, तो विनियोग विधेयक इसलिए पास किया जाता है ताकि संचित निधि से धन निकाला जा सके। ओवरऑल संचित निधि की जो परिभाषा है ना, वो है कि संचित निधि एक ऐसा कोष है जिसमें सरकार को विभिन्न महत्वपूर्ण स्रोतों से होने वाली आय को रखा जाता है। सरकार को जो विभिन्न आय स्रोतों से धन प्राप्त होता है, ठीक है, या आय जो प्राप्त होता है उसी को संचित निधि के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कर से प्राप्त, टैक्स से प्राप्त राजस्व, ऋण से प्राप्त राशि, ब्याज से प्राप्त आय, ऋण के पुनर्भुगतान से प्राप्त आय, सरकारी कंपनियों का मुनाफा आदि। ठीक है, यह ध्यान आपको रखना है। दूसरा है भारत की आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि भी, इसका भी प्रावधान आर्टिकल 267 में है, 267 में है। और ध्यान रखिएगा, यह संविधान सृजित नहीं है, यह संसद के द्वारा सृजित है। कैसे? आप सोच रहे होंगे आर्टिकल 267 में चर्चा है तो फिर संविधान सृजित का है, नहीं कहे सर, संसद सृजित का है कह रहे हैं सर। तो इसका हम यहाँ पे व्याख्या लिख दिया कि क्यों मैंने इसको संसद के द्वारा सृजित कहा है। इसमें तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये भी कार्यपालिका और राष्ट्रपति के व्ययाधीन है। राष्ट्रपति और कार्यपालिका के व्यय के अधीन है भारत की आकस्मिक निधि। और इस निधि के लिए कोई विधेयक की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, संचित निधि के लिए आपको विनियोग विधेयक की जरूरत है, लेकिन आकस्मिक निधि के लिए कोई विधेयक की आवश्यकता नहीं है। एक ऐसा खजाना है, अब मैं इसको और बता रहा हूं कि भारत की जो आकस्मिक निधि है एक ऐसा खजाना है जो आकस्मिक परिस्थितियों में धन के शीघ्र निकासी के लिए बनाया गया है। भारत के अंदर कुछ ऐसी आकस्मिक चीजें हो रही हो जिसकी पहले से कोई अनुमान न हो, है ना, जो भी अप्रत्याशित चीजें हो और डिजास्टर टाइप की चीजें हो, उसमें शीघ्र निकासी के लिए ऐसे खजाने को, ऐसे निधि को बनाया गया है, आकस्मिक निधि को, जो कि
संसद ने 1951 में, ध्यान रखिएगा, मैंने इसीलिए कहा कि संसद के द्वारा सृजित निधि है भारत की आकस्मिक निधि, क्योंकि ये संसद ने 1951 में भारत सरकार की आकस्मिकता निधि अधिनियम का निर्माण किया गया और इसीलिए इसे संसद द्वारा सृजित है। इसीलिए यह संसद द्वारा सृजित है क्योंकि संसद ने 1951 में भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम का निर्माण किया था। क्लियर? उसी से भारत की आकस्मिक निधि प्रावधान में आया था। लोक लेखा निधि है, तीसरा है लोक लेखा निधि। लोक लेखा निधि जो है ये इसका उल्लेख आर्टिकल 266(2) में, जैसे आकस्मिक भारत की जो संचित निधि है उसका 266(1) में, तो लोक लेखा निधि का 266(2) में उल्लेख है। ठीक है। ओवरऑल भारत का लोक लेखा एक ऐसा कोष है, भारत का लोक लेखा एक ऐसा कोष है जिसमें उन धन राशियों को रखा जाता है जो भारत सरकार की आय, जो भारत सरकार की आय के नियमित स्रोत नहीं है। तो ध्यान रखें, लोक लेखा निधि में उन भारत सरकार की आय के नियमित स्रोत को नहीं रखा जाता, पर ध्यान रखना है लोक लेखा निधि में उन धनराशियों को रखा जाता है जो भारत सरकार की आय के नियमित स्रोत नहीं है, लेकिन सरकार के पास अमानत या धरोहर के रूप में है। जैसे सरकारी कर्मचारी के जो प्रोविडेंट फंड है पीएफ, वो आपको लोक निधि में रखा जाता है। सरकार के द्वारा जारी किया गया बचत पत्र को लोक लेखा निधि में रखा जाता है। इसीलिए हमने कहा कि भारत का लोक लेखा एक ऐसा कोष है जिसमें उन धनराशियों को रखा जाता है जो भारत सरकार की आय के नियमित स्रोत नहीं है, लेकिन सरकार के पास अमानत या धरोहर के रूप में है। जैसे सरकारी कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड का पैसा, सरकार द्वारा जारी किया गया बचत पत्र इत्यादि। तो निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि आप भारत की संचित निधि, भारत की आकस्मिक निधि और लोक लेखा निधि को बेसिकली समझ रहे होंगे। थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत हो तो आर्टिकल के अनुसार आप जाके बेयर एक्ट में वो आर्टिकल को निश्चित रूप से उसका समीक्षा आप कर सकते हैं। बेयर एक्ट जरूर रखें आप अपने पास। ठीक है। नोट में मैंने 2 नोट अलग से ले लिया है। पहला नोट मैंने लिया है कि भारत की और प्रत्येक राज्य की एक संचित निधि होती है। भारत की और राज्यों की भी अपनी अपनी संचित निधियां होती हैं और संचित निधि से जो पैसा हमेशा, संचित निधि से जो पैसा है हमेशा संसद के अनुमति से निकाला जाता है। ठीक है। जो भी केंद्र से पैसा संचित निधि से निकाला जाएगा, केंद्र संचित निधि से, वो संसद की अनुमति से निकाला जाएगा। और नेक्स्ट नोट हमने लिया है जो आपको जानकारी होना चाहिए कि तीनों निधि, भारत की संचित निधि, भारत की आकस्मिक निधि और लोक लेखा निधि सभी राज्यों में भी होता है। ये तीनों निधियां केंद्र में भी हैं और राज्यों के में भी अपने अपने ये तीनों निधियां हैं। ठीक है। निश्चित रूप से आज की इस बेसिक क्लास से आप बिल्कुल समझ गए होंगे भारत की संचित निधि, भारत की आकस्मिक निधि और लोक लेखा निधि। ठीक है। धन्यवाद।